ब्रेक के बाद आपका स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे एक्सपर्ट हेमंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर अपनी राय देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। गीता कुमारी जी हैं दिल्ली से, इनकी उम्र है 38 साल और ये मंथली सिप कर रही हैं 20,000 रुपये की। पोर्टफोलियो की अगर करंट वैल्यू की बात करें तो ये 1 लाख है। सालाना स्टेप अप 5% का इन्होंने रखा हुआ है। और गीता कुमारी जी जानना चाह रही हैं कि 15 साल में कितना कॉर्पस संभव है और जो फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं क्या ये सही फंड्स है या फिर रीबैलेंसिंग की जरूरत इनके पोर्टफोलियो में है। हेमंत जी। जी देखिए, यहाँ पे जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है, 20,000 की SIP है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्टेप अप करने का इरादा किया है, जो हमेशा आई थिंक किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप स्टेप अप करते हैं तो पावर कंपाउंडिंग का तो फायदा होता ही है। ऑब्वियसली उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका कॉर्पस ज्यादा बड़ा बन सकता है आपके पास। इनका जो करंट कॉर्पस है वो करीब 1 लाख का है और कुछ पैसा आई थिंक 10,000 हर महीने वो PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन अच्छा पोर्टफोलियो है, क्योंकि जानना चाहते हैं कि 15 साल के बाद कितना पैसा बना सकते हैं। तो 12% का रिटर्न में अगर मान के चलो स्पेशली इक्विटी में, तो करीब करीब 1 करोड़ 65 लाख का 1.65 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, मुझे लगता है थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। एक तो इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनमें जो एलोकेशन है वो करीब 35% है। हमने पहले भी बात की थी कि इक्विटी के अंदर, क्योंकि ये खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को आप जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। हालांकि स्मॉल कैप एज ए सेगमेंट में पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि ये अपनी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की उसको कम करें। तो अभी जो इनकी एलोकेशन है करीब जो बंधन स्मॉल कैप में, उसमें 4,000 कंटिन्यू करके उस एक फंड को आप कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप में एक ही फंड रखेंगे बंधन स्मॉल कैप 4,000, तो जो बाकी 3,000 एलोकेशन है स्मॉल कैप की उसको आप एक मल्टी कैप फंड में रखिए, निपॉन मल्टी कैप में। मल्टी कैप के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि तीनों सेगमेंट में आपको वहां पे एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा आई थिंक लॉन्ग रन में जैसे उन्होंने बात की कि PPF से इन्वेस्ट करना है, मेरे हिसाब से अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो जो हाइब्रिड फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, वो आपको ओवर द लॉन्गर टर्म, स्पेशली जब आप 15 साल की बात करें तो वहां पे आपको PPF से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो 15 साल के लिए जो आप टारगेट लेकर चल रही हैं उसके लिए जरूरी फेरबदल क्या हो सकते हैं, ये सलाह हेमंत जी की तरफ से आपको दी गई है। तो आज के शो में इतने ही सवाल हम ले पाएंगे, लेकिन जाने से पहले हेमंत जी आपसे पूछना चाहेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके अपनी तरफ से टॉप 4 फंड्स जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया बना सकते हैं। जी देखिए, मल्टी कैप फंड में मैं रिकमेंड करूंगा कोटक मल्टी कैप फंड। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो है। लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, और फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप। ये ऐसे फंड हैं जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो अच्छा है। तो चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, अगर आप कुछ एडिशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जो फंड्स इनकी तरफ से सजेस्ट किए हैं एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। और खास बात यह है कि बिगनर्स हो या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो, वो सभी इसमें निवेश करके अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने आज के शो के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। तो चलिए इसी के साथ योर मनी के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।